मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो अक्सर हो ही जाती है। जो ठीक कर ले उस गलती का उसे इंसान कहते हैं। जो ठीक कर ले गलती का उसे इंसान कहते हैं। जो ठीक कर ले गलती का उसे इंसान कहते हैं। जो ठीक कर ले उस गलती का उसे इंसान कहते हैं। तो गलती का एहसास खुद को करना चाहिए कि हमने कहां कहां गलती किया। ऋषि कुमार आत्मग्लानि से भर गलेन, क्षमा मांगलखेन। ऋषि कहलखिन जरे कोई साथी जाकर के महाराज को खबर करो कि तुमको श्राप मिल गया और चलो हम सभी चले उनको कुछ सांत्वना दे। अब तो ये श्राप मिटने वाला है नहीं। एक साथी उनका तुरल गेलखिन, महाराज सिंहासन पर बैसल चलाहा जाके खबर केलखिन जब महाराज सब कहानी उनका सुना देलखिन, अहाँ के श्राप मिल गए। परीक्षित महाराज के जखने पता लगले पश्चाताप सब भर गए, आत्मग्लानि सब भर गए। राम राम कहल, हे राम हम केहन अपमान क दिलो संत के। और ये बात के बुला के आ तुरंत उनका मन में उपजले जो वो हमार गलती के ही दंड मिलने न, ठीके गलती दंड मिलने न, ये अपराध हम के नहीं छल, अपराध के सजा हमरा मिलवाक चाहिए। आय हमार बुद्धि कते मलिन भ गेल जे हम ए महात्मा के अनादर क देलौ। ई बुद्धि आय हमार कत से एहन चलल। संत के अनादर करा वाला के ए देह के एको पल जीवित नहीं रखवाक चाहिए। ई महाराज सोचल लगलखिन। ए पापी शरीर के एक पल में त्याग दी। सोचलखिन जे अखने ही शरीर का हम त्याग दी, मुदा फिर सोचलखिन जो विप्र बालक जे श्राप देलखिन 7 दिन के लेल, त आब ते शरीर के 7 दिन कनी राखऽ पड़त, हम अपना मने त्याग नहीं सकै छी। और वो सिंहासन पर से उठ कर इंद्रप्रस्थ नगरी में गेले और वे इंद्रप्रस्थी के नगरी के त्याग के राजा परीक्षित तुरंत त्याग देलखिन। एक क्षण नहीं रहले इंद्रप्रस्थ नगरी में विदा भ गला। गंगा के किनार में आब के वे बट वृक्ष के नीचा में आब के विराजमान भ गला। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हाँ राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बट वृक्ष के नीचा में आब कर विराजमान भ गया महाराज परीक्षित।
घनघोर जंगल गंगा के पावन तट बैठ गए एकांत में, किनको से कोनो बातचीत नहीं। देखल जाओ चक्रवर्ती सम्राट छलन महाराज, चैत्यंत सबटा संत महात्मा के महल में बजौती बजा के और उनका सब पूछ के उनका एते पावर छलन जे हमरा बताओ जे एकर कोन उपाय है। लेकिन किनको नहीं किछ कहलखिन, किनको कोनो महात्मा के नहीं बजौलखिन अपना महल में। चुपचाप आब के गंगा के तट पर बट वृक्ष के नीचा में बैस गला। ई जे स्वभाव देखलखिन जंगल के ऋषि महात्मा सब, ऋषि मुनि सब, हजार हजार वर्ष के ऋषि मुनि सब जंगल से दूर गए हैं। उनका गंगा के तट पर जे जाके महाराज के कुछ सांत्वना दिए। क्या दूर गए सब महाराज के पास सबनी महात्मा दूरी है। महाराज के हृदय एहन पात्र एहन उनकर सरल, जो उनका सरलता पर सब मुनि महात्मा दूर गेलखिन। कर्मे एहन केने छै तो पुण्यात्मा राजा छला। देखिए श्रोता, हृदय सरल रहत। लोग कहिए ने जे आशीर्वाद द दिया बाबा, आशीर्वाद द दिया, कने हमरा बच्चा के आशीर्वाद द दियो, हे आशीर्वाद दिया हमरा ई कोठा बन जात, आशीर्वाद द दिया हम नेता बन जाब। लेकिन कहला सही छे ने, बार बार हम हाथे दो देव त की भ जात। हमरो सबके कते आदमी के बाबा कने हाथ दाने दियो, आशीर्वाद दाने दियो, वोट में जीत जेबे, हम द देबे त की भ जेते। ऊपर से हाथ ना के दो दिली उनकर मान के रख दिली से ने भीतर जे आशीर्वाद निकलते तखन ने। भीतर आशीर्वाद कोना निकलत? अहाँ के हृदय जे सरल है, अहाँ जे पुण्यात्मा हेबे तखन ई हृदय भाव से निकलते। जहाँ ई आदमी बड़ा दयालु है, ई बड़ा दानी है। एकटा राजा बड़ा सम्माननीय छलै, तब बुद्ध भगवान उपदेश करे छलखिन। बुद्ध भगवान के चिन्हित है, सबके पढ़ने हेबे, एही ठाम से गेल छथि। तो बुद्ध भगवान जब उपदेश करे चलखिन तो बड़का बड़का महाराज सब आबि के उनका उपदेश में आवे चलखिन आ सुने चलखिन। एकटा राजा आवे चलखिन सब दिन सुना के लिए, मुदा सबके आशीर्वाद दे चलखिन ओ बाबा। आ ओई राजा के आशीर्वाद नहीं दे, उनका तरफ तकबो नहीं करे चलखिन। तो ओई राजा के बड़ा क्रोध होई छल, भीतर खल होई छल जे हम सम्माननीय राजा छियै देश के, आ हिनका प्रवचन में आवे छी, इनकर प्रवचन सुने चाहिए, हमरा तकबो नहीं करिए, हमरा बजेबो नहीं करिए। बुद्ध भगवान ई बात बुझ गेलखिन महाराज के अंदर अंदर। वो मुनि बुद्ध भगवान बयान बने की केलखिन। ओ बुद्ध भगवान एकटा कमंडल लेलखिन आ महाराज के जाय छथिन परीक्षा लेबे के लेल। आबि गेलखिन दरवाजा पर के जे भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। महाराज अंदर से निकललखिन कि भिखारी आले। देखिए तहने बाबू तो बुद्ध भगवान थे, क्योंकि महाराज आइए ना अंदर, आइए ना, आपका भिक्षाटन कर चलिए अंदर में, आपको बहुत बढ़िया खीर बनाए हैं, आपको खीर पवाते हैं। बुद्ध भगवान कल के नहीं नहीं महाराज हम अंदर नहीं जाएंगे। सुनो, अगर तुमको खीर पवाना है तो हमारे कमंडल में डाल दो, हम पालेंगे अपने आश्रम पर। महाराज सोचलखिन इनका नियम छे अंदर नहीं जाइए। अंदर जाके एकटा चमचमाती चांदी के थाली में वो खीर के सजा के आलूलखिन आ कल के लीजिए गुरुदेव, लीजिए खीर लीजिए, कल के इस कमंडल में डाल दो। वो कमंडल में जो डालल लगलखिन महाराज, तो में देखिए जे पूरा कचरा से भरल है, गर्दा से भरल है। महाराज खीर के पीछा छिप लेलखिन, कहलखिन गुरुदेव एमे तक पूरा कचरा भरल है, हम खीर जे देबे एते सुंदर खीर बनौने छी त हमर खीर खराब भ जायत, अहाँ की खायब? त गुरुदेव कहे छथिन जे राजा एक बात बताओ, खीर कीमती है कि आशीर्वाद कीमती है? महाराज घबरा गेलखिन जे वो कहलखिन गुरुदेव खीर और ये आशीर्वाद का क्या ताल्लुक? खीर तो तुच्छ वस्तु है, आशीर्वाद तो दिव्य चीज है, तो इसमें इसका क्या ताल्लुक? क्योंकि वही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। एक तुच्छ वस्तु तुमको इस गर्दा में नहीं देना चाहते हो, जो हमारा कहीं बढ़िया खीर खराब न हो जाए, तो हमारा जो भीतर का आशीर्वाद है हम पूरे कचरे वाले हृदय में डाल दे तो अच्छा होगा, घमंडी को हम आशीर्वाद दे दे तो अच्छा होगा।
गुरुदेव की कह चाल के महाराज विद्वान छलके समझ गए, तुरंत वो खीर के रख के महाराज के चरण में गिर पड़ले। तखने आशीर्वाद द दिल करके महाराज आशीर्वाद द चिरंजीवी भव। तो महाराज अखनी क्या आशीर्वाद करके अभी तुम्हारा हृदय सरल हो गया, तुम पैर पर गिर गया, तुम अब घमंड को त्याग दिया। कल तू घमंड को नहीं त्यागा था, तुम सीना तान के हमारे पास आता था। उस टाइम में कूड़ा कचरा भरा हुआ था तुम्हारे हृदय में, इसलिए हम अपना आशीर्वाद उसमें नहीं डालना चाहते थे। कहा के भाव हृदय पवित्र है, घमंड नहीं रहते, आशीर्वाद अपने मने मौनी महात्मा के मुंह से निकलते। एकटा पुरुष हिना एकटा महात्मा के बड़ तपस्या करी छलखिन, उनका सेवा करी छलखिन जंगल में, बड़ तपस्या करित करित उनका सेवा करवावे ओ महात्मा खुशी भ गेलखिन। कुछ दिन के बाद मुनि कहे छथिन के ए बेटा तुम सब दिन हमारे ही पास रहोगे, सुनो एकटा दाढ़ी में से बाल खींच लेलखिन नना के आ ओए आदमी के दो दिन करके जाओ अपने घर में, तू कमाना खटाना तुमको वृद्धि होगा। वो आदमी खुश होकर वे बाल लेकर चल लेलखिन अपना घर में आ देवी के स्थान पर रख देलखिन जिठा उनकर देवता छलन आ उनका प्रणाम क के सब दिन जाइए अपना कार्य में। तो उनका जे 200 के रोज चलन से अब 500 के रोज हुआ लगले महात्मा के आशीर्वाद से। सेवा केने चलकिन आशीर्वाद देने चलू केस तो एकटा निमित्त छी, आशीर्वाद तो भीतर से उनका निकलल छे। अब उनका दुगुना आमदनी हुई है, वही तो एते कोठा महल सफा भ गेलन उनका से बगल में एकटा पुरुष देखइए तो वो जलिए जा। तो अपना पत्नी के कहिए सुनता अहाँ बार-बार जाय छी उनका जे उनका से बड़ तालमेल अहाँ के कनी पूछियो ने कोन जुगती लगोने छी जी बढ़ले चल जाय छै, एकदम गरीब आदमी छल आ ई आब देखे छी कोठा सफा भ गेलै महल बोले की कलके ना कनी जाके क्या ने पता करी छियै कलका जा ठीक से करबै। तो उनकर पत्नी गेलखिन संजोग से उनका घूमैत घूमैत उनका कही छथिन उनका पत्नी के हे बहिना एकटा बात कहत तू तो बड़ गरीब छलह आ ई कोठा सफा भ गेल एते सुंदर महल भ गेल केना के तोरा भ गेल कतो से आशीर्वाद भेट गेल के कोई कुछ दो न देलका। ते स्त्री के तो एकटा बात बड़ी खराब आदत है जे वो पेट में उनका बात नहीं पची है, वो बात के नहीं रखलखिन पेट में आ तुरंत उगल दिलखिन कहलखिन जे बहिना की कहब एकटा महात्मा छथिन जंगल में हमर पति देव उनका बड़ सेवा केलखिन से ओहि से खुश भ के अपना दाढ़ी के एकटा केस खींच के आ दऽ देने छथिन या देखे छियै रखने छियै अपना देवता ल आ एही के आशीर्वाद से हमरा दुगुना आमदनी हुआ लगल आ हमरा बढ़ले चल गेल। तो कहे वो तो पेट के बात लिया लगलखिन बस भ गेलै हमर हमर बात क के एलखिन अपना पति देव के कहे छथिन स्वामी सुनै छियै त हां की भेल कहलके साधारण बात छे जंगल में एकटा महात्मा नहीं छे नदी के किनार में कहलके हां कहलके यहाँ एकटा दाढ़ी के बाल देने छे से वही के प्रताप से इनका सबटा बढ़ल जाय छे जाओ ना हम लोग ना कहलके से बात कहलके ए अखन हम 50 टा बाल लेब लेबे उनका से छोड़ू आ दौड़ल गेल कि नदी के किनार पे बाबाजी के जय बाबाजी सुनो बाबाजी अब चका के दे हां की बात कहलके अपना दाढ़ी के बाल दिया हमरा कहलके दाढ़ी के बाल दिया एठाम कोनो नाई के दुकान छे जेठाम बाल एठाम काट काट के राखल छै अहाँ के द दी कहले ए बाबाजी देबे अहाँ के नहीं देबे कहलके एठाम हम कत सब बाल देब कथि बाल के लगे कथि करबे अहाँ कहलके ओते बात नहीं बुझे छै अहाँ दिया त दिया नहीं त हम अरे बाबाजी के समझे में ना आबे ई के हमरा बाल दिया नहीं जे बाबाजी के समय नहीं दिलखिन किसी टाइम लगले वो आदमी की केलखिन उनकर दाढ़ी पकड़ के एक झटका दिलखिन एकटा बाल लेके 50 टा बाल आबि गेलै उनका हाथ में कहलके बाबाजी कहे के आप बाबाजी के तो दर्द हुआ लगल वो बाल खींचेले आ वो निकलल अपन जे हमरा मिल गेल अब एकटा की 50 टा बाल भ गेलै उनका कहलके जाओ 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 रे बेहुदा हमको तो तकलीफ दिया तुम्हारे घर में बाल ही बाल हो जाए। आप जो घर एलखिन उनकर पत्नी बाहर अबैये बेटा बेटी सबटा बाले बाल मुंह हाथ में कान में नाक में भालू के समान सबटा आप पति करके आप चिन्हबो नहीं करिए कि अहाँ सब के छी घर में कहलके हम अहाँ के घर वाली छी ई बेटा छी कहलके ई की भ गेल कहलके अहाँ की करके एलिए कहलके महात्मा के 50 देखियो ना बाले घींच के लौ कान लियो देबे न करे छै कहलके देखियो की भ गेल आप खाइ ले बेटइए तो भोजनों में बाल पानी पिए तो पानियों में केस अरे बाप अब तो कोहना ने इनका तो तरपा लगलखिन 2-4-5 दिन में पत्नी कहलखिन अहाँ की कह के एलिए जाओ 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 वापस बाबा से माफी मांग के वापस कर दियो एलखिन कहलके बाबा गलती भ गेले
तो क्या गलती हुआ, ले तो गया बाल। कल के नहीं बाबा एना नहीं करियो, दया करियो। कल के की चाहे चाह, कल के चाहे चीज है एकोटा बाल नहीं रहे केकरो, सब बाल के वापस कर लिया। कल के तथास्तु जाओ। आप जे घुड़ के एल के न तो बेटा बेटी के देखिए कल के जे कोठो बाल नहीं था सबटा टकला बनल है। अरे वाह, वो पत्नियों टकला एकोटा केस नहीं उनका। आप वो पत्नी कल के की का फेर एलिए देखियो त कल के रे वाह अपनो उनका बाल कल के अहाँ के त चलता हमरा चलते हम ही ना रहबे। ऐ की का कहली की कर देलिए ठा कल के अरे भाई तो ठीके में सबटा खराब हो गेले, स्त्रियों और के गोटा का केस नहीं। कल के जा फिर माफी मांगो, जाके माफी मंगलखिन। कल के बाबा दया कल जा, हम बड़ी गलती केलौं अपने के। कल के क्या चाहते हो, कल के पहले जना छलिए तेहना कह देल जाए। कल के तथास्तु फिर एलखिन त देखिए वहीने के वहीने कह के भाव जबरदस्ती आशीर्वाद नहीं हुए, आशीर्वाद प्रेम से हुए। हृदय के बने हुए सुंदर अपने बने हुए महात्मा के पंडित के मुख से आशीर्वाद निकलते उनका खुश करवे तक आ खुश छे नहीं है। बाबा हाथ द दी, बाबा हाथ द दी, वैसे की भजते बोलिए आनंद कंद भगवान के जय। महाराज परीक्षित के हृदय सरल छे और सब ऋषि मुनि उनका आश्रम में आबि कऽ बैस गेलाह। के सब छथि, वशिष्ठ छथि, पराशर जी छथि, बुद्ध भगवान छथि, परशुराम छथि, विश्वामित्र छथि, वेद व्यास जी महाराज, एक से एक दिग्गज महात्मा सब आबि के हुनका आगा में बैस गेलखिन। महाराज परीक्षित कहै छथिन जे हे मुनि लोकनि, हम तो धन्य अपना के बुझे छी जे श्राप ने हमरा देलखिन है मुनि बालक। ई तो हमरा शायद वरदान देलखिन है, आइ इनका हम वरदान बुझे छी। आई श्राप नहीं देत मुनि के बालक ते एते महात्मा हमरा सामने में ए इर्द गिर्द में नहीं रहे। हम तो वरदान बुझे छी, धन्य ती कहो मुनि के बालक। नहीं नहीं हमरा वरदान देलखिन है, वो प्रसन्न भ क और सब मुनि के पूजा केलखिन है। आ कहे छथिन कि सब मुनि बैस गेला हा। अब मुनि सब पूछे छथिन आबो महाराज परीक्षित सबके कहलखिन जे हे मुनि हम एकटा प्रश्न करै ले चाहे छी, अहाँ से हमरा बताओ की करै छथिन। म्रियमानस्य किम कर्तव्यम, हे मुनि मरने वाले को इस संसार में क्या करना चाहिए, इसी का जवाब आप दीजिए। म्रियमानस्य किम कर्तव्यम। सब संत सही प्रश्न करिए रहल छलन है। परीक्षित महाराज सूत जी कहे छथिन सौनक जी से, हे सौनक जी तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रम यदृक्षया कामन मानो वेक्षा अलक्षलिंगो न निजलावतुष्टो व्रत सेवानेर अवधूत वेक्षा। वही क्षण भगवान प्रकट भ गेलखिन है। सौनक जी कल के सूत जी कौन से भगवान प्रकट हो गए वहां पर। सौनक जी के पूछला के बाद सूत जी कहलखिन जे तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र, अपना भक्त के रक्षा कर के वास्ते भगवान व्यास नंदन श्री सुखदेव बन के प्रकट भ गेला। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। देखियो आवश्यक ई नहीं जे भगवान अहाँ के सामने में मुरलिए मनोहर बन के प्रकट है। अहाँ जे पूजा करे छे कन्हैया के या राम के, तो राम ई नहीं जरूरी है जे धनुर्धरे बन के, धनुर्धारी रामे बन के अहाँ के सामने प्रकट है, जरूरी नहीं। ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए, कौन रूप में नारायण मिल जाए कोई था नहीं। अनेक रूपाय विष्णवे भव विष्णवे, परमात्मा किसी भी रूप में आपके सम्मुख आ सकते हैं। आपके आंखों में उसको पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। परमात्मा आ भी गया और दृष्टि में योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है देखने के, तो परमात्मा को पहचान नहीं सकेंगे, आप कभी नहीं पहचान सकेंगे। सुग्रीव के सम्मुख राम जी आ रहे थे, कहां पर, ऋषिमुख पर्वत पर।
मित्रता करने के लिए आ रहे थे, पर सुग्रीव ने जब राम जी को देखा तो उसे लगा कि कोई शत्रु आ रहा है, दुश्मन आ रहा है। दूत को भिजवाया कि हमको पकड़वाने के लिए आ रहा है। हनुमान के कल के नाम भाग रहल छी, हनुमान जी ये शायद हमरा पकड़े ला आबि रहल अछि। देखियो आबि रहल छथिन भगवान, आ उनका भेलन सुग्रीव के जे दुश्मन आबि रहल अछि। तब आँख में दृष्टि में योग्यता नहीं छे तो भगवानों के शत्रु बुझैये। यह होइए हमरा अहाँ के हाथ साथ में, भगवान सामने में छथि, प्रकट भ जाइए, हम अहाँ उनका पहचान नहीं सके छे। हमहू एक बेर नहीं पहचान सकल श्रोता, कह के बात त नहीं है, लेकिन प्रसंग बस कह पड़िए। एही लॉकडाउन में जरूरी एकटा भ गेलै सोहपुर गांव में खबर गेलैन, आ ओहि लॉकडाउन में पहरा पर पहरा बॉर्डर पर अछि। एक छुट्टी के ने ससुरा दिए से बुझने हमें एही बेर में नहीं, लेकिन ओहि में हम कोना के एलौं, वह हनुमान जी अदृश्य रूप से पहचान नहीं सकलो। इस टाइम में बाद में हमरा एक सासू निकले चले, हे भगवान अहाँ के प्रणाम नहीं केलो। अब वो पार करा के पहुंचा दिलखिन संगे संग, आ कतो आलोपित हो गेल के हमरा कोई था नहीं, कहे तुमको जाने नहीं देगा, सुनो हम तुमको पहुंचा देते हैं, चलो जरूरी है वहां पर, आवश्यक छले ओठाम जरूरी एहन इमरजेंसी। और बॉर्डर पार करा के कतो गेलखिन था नहीं। हमरा कहबो कि गए पंडित जी आप ये सफेद कपड़ा क्यों पहने हो, लाल कपड़ा पहनोगे सो नहीं होता है, हैं? लाल कपड़ा आपको पहनना चाहिए। इहो कहलखिन, हम कहलिए बाबा आप पहिर के चल आयल छी, तब जे जना हुए आप घर जेबे सोहो ले पार करा देलखिन। बाद में पता चला जो ई तो हनुमान जी छला। हम ही कहने रहिए रात में हनुमान जी के, ये हनुमान जी एहन समय में कोना ओठाम पहुँचो, सही पहुँचो, जेना अहाँ लंका में गेल छलिए तेना हमरो पहुँचो, हमरो वापस। ई बात कहने छलिए रात में, आ सुबह में महीना भेल। आँख में दृष्टि नहीं चलो, योग्यता नहीं चलो, उनका नहीं पहचान सकलिए हम। सामने में भगवान छथिन, मुदा नहीं पहचान सके छी। तो सुग्रीव के सामने में भगवान छथिन, आ वो शत्रु बुझिए। पटे बाली होही मन मेला, भागो तुरत तजोया है शीला, भागो तुरत। देखिए प्रभु वहां आ रहे हैं और सुग्रीव भागने की तैयारी कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। धन्य हो हनुमान जी, साक्षात परमात्मा आ जाए तो भी हम नहीं पहचान सकते। हनुमान जी उनको परिचय कराया, कह रहे कहाँ भाग रहे हो, मत भागो, हम परिचय लेकर के आते हैं। हनुमान जी परिचय लेकर एलखिन है, बहुत लंबा कहानी है। और तब उनका कह के भगवान है। कोई तकलीफ नहीं मानवे जे हम कखनो रामायण के चुपाई कह लगे छी, रामायण के कथा एहि दुआरे कह लगे छी जे संपूर्ण रामायण ई गोविंद के कथा छी, श्रीमद् भागवत महापुराण। और ओई में रामायण के कथा उदाहरण रूप से हम दै छी एहि दुआरे जे एहि में रामायणों के कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा है। तो नवम स्कंद में 24 गो अध्याय है, वही 24 अध्याय में 12 गो अध्याय है ब्राह्मण के कथा के, और 12 गो अध्याय में कृष्ण जन्म के कथा है। तो ओते हम राम के कथा जे कहलबे अलग से होते समय नहीं है, तै द्वारा हम बीच बीच में उदाहरणे लग उनका पूर्ण करे छी। एक दूसरा के रामायण और भागवत पूरक है। अगर भागवत कथा हुई तो रामायण से उदाहरण ले जाइए, और रामायण कथा है तो हमरा भागवत से उदाहरण ले पड़े, ओहो में भागवत के कथा है संक्षेप में। तै द्वारे बीच बीच में लो ले छी तो बहुत विद्वान सब सुनित है ध्वनि प्रकाशक यंत्र के द्वारा, तो सोचित है कि रामायण के कथा किया कहिए, बहुत कह दिए, मुदा ने हम तो विशेष नहीं उदाहरण के रूप में दे रहल छी, समझावा के रूप में। आ वो पूर्ति भ गेल, ओते त नहीं कह सके छी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आंख में देखने की शक्ति होनी चाहिए। आज सुखदेव के रूप में महाप्रभु परीक्षित का कल्याण करने पधारे हैं गंगा के तट पर। कैसे हैं सुखदेव जी?
सूत जी कहते हैं अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बाणेर अवधूत बेसा। अलक्ष्य लिंगा यानी स्त्री पुरुष भेद रहकर सुखदेव जी को ये ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं, ये ज्ञान नहीं है सुखदेव जी के। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सारे जगत में अपने जगन्नाथ को जानते हैं, देखते हैं, इसलिए सब में अपने प्रभु के दर्शन करने के नाते कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, ये जानते ही नहीं है सुखदेव मुनि। अजात शत्रु परमहंस श्री सुखदेव जी अलक्ष्य लिंगा निज लाभ तुष्ट निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयो दर्शन एन लाभ संतुष्ट निज लाभ तुष्ट। अपने हृदय भवन में श्री प्रिया प्रीतम की जुगल झांकी नित्य को निहारते रहते हैं, इसलिए अपने भीतर से बाहर इनकी दृष्टि जाती ही नहीं। बाहर की तो छोड़िए महाराज, अपने तन पर भी इसकी दृष्टि नहीं है कि हमारा तन खुला है। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्ट। अवधूत वेश, अवधूत वेश छैन उनकर। अवधूत माने कि नंगा छैन, नंगोटियों ने पहनने छै तो एहन उनकर वेश छैन। घुंघराली बाल, 16 वर्ष की अवस्था, 14 वर्षीय सुखदेव जी। तम सुकुमार पादम अष्टम वर्षम तत्री, यानी 16 वर्ष के उम्र हुनकर छै। आइठम सुखदेव जी सूत जी कहलखिन कि कहलखिन ध्यान देवे अष्ट दुई यानी 8 दूनी, 8 दूनी कते हुई है 16 हुई है न। तो अष्ट दुई वर्षम तम सुकुमार पादम, 8 दूनी क्या कहलखिन है 8 वर्ष के बच्चा से उनका तुलना करके यानी 8 वर्ष के बच्चा में निष्काम निश्चल हुई है वो। एहने परम निष्काम 14 वर्षीय श्री सुखदेव जी नग्न अवस्था में अद्भुत वेश में पृथ्वी पर वो विचरण कर रहा था। जे गांव से निकले बच्चा सब उनका उपहास करे छथिन, उपहास कह के उनका मखौल उड़बैये तकर नंगा बाबा ले, नंगा बाबा ले, नंगा एना कहे छथिन। आ जे स्त्री पुरुष उनका रूप के देखिए तो कहे बाप रे बाप एहन रूप नहीं देना, उनका पीछा लग जाए छथिन स्त्री पुरुष सब। लेकिन मुदा सुखदेव मुनि के कोई बहान नहीं चाहिए, जे स्त्री सब उनका सम्मान दिए तिनको बहान नहीं, आ वो लड़का सब जो उनका उपहास करे तिनको बहान नहीं। ने उनका अपमान से कोनो मतलब आ ने उनका प्रशंसा से मतलब। वो अपना में मस्त है भगवान के धुन में, वे राधा कृष्ण के रूप के न्याय रह अपना हृदय में, वही में मस्त छै नो सुखदेव जी। तै हिनका लिखल कि ने अवधूत वेश अलक्ष्य लिंगो न निज लाभ तुष्ट व्रतस्य बाणे अवधूत वेश। अवधूत वेश छै निज लाभ तुष्ट, वो अपना निजानंद में एहन मस्त छै जे बाहर इनकर ध्यान ने जाइए। सुखदेव मुनि सूत जी कहे छथिन हे शौनक जी, जखने वो बड़का बड़का ऋषि सब जे देखलखिन वे सुखदेव मुनि के पधारलखिन, सब कोई वयोवृद्ध 1000 वर्ष के उम्र वाला महात्मा सब, 100 हजार वर्ष के महात्मा सब, विश्वामित्र पराशर व्यास नंदन अनेक प्रकार के हजारों ऋषि मुनि जे छलेन सब उठ के खड़ा भ गेलखिन, प्रणाम करऽ लगलखिन, उनका पूजा करऽ लगलखिन। आ वो बच्चा इतने टा के बीच में महाराज परीक्षित सोचलखिन ओ ये असाधारण बच्चा नहीं है, असाधारण संत नहीं है, ये योग्य पुरुष है। तुरंत वो साष्टांग दंडवत प्रणाम केलखिन
और खोट से उपचार पूजा केला के उपरांत आशीर्वाद दिलखिन महात्मा सुखदेव मुनि। सब आसन पर बैसलैथ तो महाराज परीक्षित उनका पूछे छथिन कि कहलखिन हे महात्मा सुनो, एषां संस्मरणात्वं सत्यः शुद्ध्यन्ति वे दृढ़ा किम पुनर्दर्शन स्पर्शे पाद शोचासना। हे मुनि, हम तो अहाँ के दर्शन क कृतार्थ भ गेलहुँ, अहाँ के चरणोदक मिल गेल, हम धन्य धन्य भ गेलहुँ, हमर भाग्य धन्य भ गेल। हे मुनि, एषां संस्मरणात्वं सत्य शुद्ध्यन्ति वे दृढ़ा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासना। अहाँ के चरण स्पर्श केला से हमर सब भाग्य जन्म जन्म के पाप दूर भ गेल। हे मुनि, बस एकेटा प्रश्न हमरा अछि अहाँ से, कहके बताओ की प्रश्न चाहके। महाराज कहे छथिन अतः परीक्षामि संसृद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत्राक्षस्य म्रियमाणं सर्वः। इस मृत्यु लोक में सभी मरण धर्मा है मुनि, तो मरने वाले का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, उसको बस इतना ही हमको समझा दीजिए। जीव मात्र का कर्तव्य क्या है, जीव के जीवन में स्मरणीय कौन है, वंदनीय कौन है और भजनीय कौन है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इन विषयों पर थोड़ा हमको मार्गदर्शन कीजिए। और इन्हीं प्रश्नों को सुन करके महाप्रभु द्वितीय स्कंद से बोल उठे दिव्य वाणी। ध्यान देवे, द्वितीय स्कंद से कह लगलखिन हे परीक्षित, हम सभी मरण धर्मा है। ध्यान देवे, बड़ी गूढ़ रहस्य छिठा। हम सभी मरण धर्मा है, मृत्यु का ग्रास इन्हीं 7 दिनों में किसी को भी काल ब्याल का ग्रास बन सकता है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निहिर तबे। और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेन भासितः। इसी 7 दिन में, 7 दिन से फाजिल हुई है, नहीं हुई 7टा त दिने हुई, सब चीज में 7। अहाँ ये हारमोनियमो जे बजे ओहो में 7 स्वर है, 8म स्वर नहीं है। दिनों 7 हुई है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रविवार 7 भेले न। एक के अलावा और कोनो छे नाम ने ने। सुखदेव मुनि समझावे छथिन हे परीक्षित, 7 ही दिन है, सभी मरण धर्मा है, सभी काल ब्याल का ग्रास बन सकता है, कोई भी बन सकता है। जीवन में दिन तो 7 ही होते हैं, इसलिए हम भी जिज्ञासा बन के इसके समाधान पर विचार करें, क्या करना चाहिए। सुखदेव जी गदगद भ गए ने, परीक्षित ये प्रश्न तुम्हारा नहीं है, ये प्रश्न मानव मात्र का है। आज तुम समस्त मानवों के प्रतिनिधि बन के ये लोक कल्याण के वास्ते ये प्रश्न पूछा है। हम बहुत खुश हुए। क्या करना चाहिए? तो मुनि बोले काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निहिर तवे। श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो कीरेन भासितः। इस काल के भय से बचने के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य हुआ है। इसको अगर श्रवण कर लो तो तुम भय मुक्त हो जाओगे, तुम मृत्यु का रहस्य जान जाओगे, तुमको मरने का भय नहीं रहेगा। देखिए कितनी बड़ी बात कहे हैं सुखदेव मुनि। श्रीमद् भागवत से धन नहीं मिलत, ऐसे संसारिक वस्तु नहीं मिलत, मृत्यु के रहस्य मिलत। कैलो बतेने रही जे संत भगवान हमरा समाज में, हमरा इस संसार में 3टा चीज दो के गेल छे। जीवन जियो के कला सीखे के त राम कथा से सीखो, और मरे के रहस्य अगर सीखो के श्रीमद् भागवत महापुराण से सीखो, और क्या नहीं करना चाहिए संसार में ये महाभारत से सीखल जाए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जे कोई मन से श्रवण को ले, म्रियमाण से किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए ये इनसे सीखिए।
श्रीमद् भागवत महापुराण से बार बार सुन करके अगर आप ज्ञानी हो जाएंगे तो आपको मृत्यु का भय नहीं लगेगा। 12 बजे रात को भी आप चले जाएंगे, कहीं पर भी गागन में भूत है तो आपको वो कुछ नहीं कर सकता है, आपको डरे नहीं होगा। आप जानेंगे, आप ज्ञानी हो जाएंगे कि हम तो मरने वाले हैं नहीं, ये आत्मा अविनाशी है, अमृत, उस अमृत के हम पुत्र हैं तो हमको कौन मार सकता है। ये ज्ञान ऐब जाते श्रीमद् भागवत के द्वारा कतु डर नहीं है। यह बात कह रहा छथिन सुखदेव मुनि, जे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेन भाषिता। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनो। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कब चला जाएगा, कखनी चल जेती जीवन कोई ठीक है नहीं, ठीक है। और की कब जेबाक चाहिए संसार से, सुखदेव मुनि कही छथिन अच्छा कर्म करके जाओगे तो जब मर करके जाओगे तो दुनिया का आदमी आंख से आंसू बहाएंगे, कहेंगे कहा कितना अच्छा